प्यारे भाई बहनों, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोगों को जो ज्यामिति है जिसका जो पहले चैप्टर आपको पहले वीडियो के माध्यम से पहुंचा चुके हैं, आज उसी का नेक्स्ट पार्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकेंड 2021 में आए हुए क्वेश्चन हैं और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको आपको अच्छी तरह से करना है। तो वीडियो को देखना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इस तरीके से, फर्स्ट नंबर डेट है आज हमारे पास में, डेट 12 जून 22। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट 2021 में सेकंड लेवल में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है कि ये आपके पास में कोई भी पैरेलल लाइन है, यानी कि ये कोई भी पैरेलल लाइन है, P और Q, P और Q आपके पास में ये P है और ये Q है, पैरेलल लाइन है। और इस तरीके से ये आपके पास में एस लाइन है और इसको क्रॉस करती हुई इस तरीके से कोई भी लाइन ये शो है जो आपकी आर। अब आपके पास में P और Q, ये P और Q है, ये पैरेलल लाइन है, समांतर है और हमें x का मान यदि अपन को ज्ञात करना, आपके पास में x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये तो 30 डिग्रीज का है, ये 95 डिग्रीज का है और यहाँ पर ये एंगल आपका x है, यानी कि ये एंगल आपका कौन सा शो हो रहा है, एंगल x की वैल्यू शो कर रखा है, ये x है, ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पता लगाना। तो देखना क्या है कि जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को काटती हुई गुजरती है तो उसके आमने सामने का जो कोण बनता है उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब ये 95 डिग्रीज का, तो ये भी 95 डिग्रीज का, मेन से उनके आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं, समान होते हैं। अब आपके पास में ये 95 डिग्रीज का है तो ये भी 95 डिग्रीज का हो जाएगा एकांतर कोण से, यानी कि जब ये 95 का है तो ये भी 95 का होगा एकांतर कोण से। जब आपके पास में ये 30 डिग्रीज का है तो ये भी एंगल आपका 30 डिग्रीज का हो जाएगा। क्यों कि कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन को काटते हुए गुजरती है तो उसके आमने सामने के एंगल शीर्षाभिमुख कोण से इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए x प्लस का 30 प्लस का 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब ये लाइन सीधी जा रही है P लाइन, इसमें x 30 और 95 तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मीन्स 180 डिग्री। अब x प्लस का 5 9 3 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से ये प्लस की डिजिट है, इधर जाकर इसका साइन चेंज हो जाता है तो ये माइनस का 125 डिग्री, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 10 में 5 by 5 1 कैरी और 8 में 3 get 5, यानी कि x की वैल्यू आपका हो जाएगा 55 डिग्री। तो इस तरीके से ये रीट लेवल L2 सेकंड में ये आपके और सन 2021 में ये आपका आया। तो इस तरीके से ये रीट लेवल 2 में और सन 2021 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो अपन को उनका इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है
पहले क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद में अपन को उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जब अपन उन क्वेश्चनों को अच्छे से तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो अपन पूरे मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं। ओके ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए ये आपके पास में कोई भी पैरेलल लाइन है, यानी कि अनंत बिंदु तक जाने पर भी ये दूसरी रेखा को नहीं काटेगी। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं होती है और इंग्लिश में इन्हें पैरेलल लाइन बोलते हैं। यदि कोई तिर्यक रेखा इन्हें काटती हुई गुजरती है, में से कोई भी तिर्यक रेखा है और इनको क्रॉस करती हुई गुजरती है, ये आपके पास में ए और बी और ये आपके पास सी और ये डी, इस तरीके से ए और बी रेखा है और ये सी और डी है। तो ए बी जो रेखा है ये सी डी के समांतर है, पैरेलल लाइन है और ये कहता है अपन से कि ये आपके पास में 58 डिग्रीज का है, 58 डिग्रीज का एंगल शो कर रखा है और ये शो कर रखा है 122, यानी कि इस तरीके से। अब क्या करना है कि हमें x से, ये आपके पास में x एंगल शो कर रखा है और ये एंगल आपके पास में r शो कर रखा है, ये एंगल आपके पास s शो कर रखा है और ये आपके पास में x शो कर रखा है, x डिग्री, ये s डिग्री। तो अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू VALU, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, जब कोई रेखा किसी रेखा को काटती हुई गुजरती है तो उसके आमने सामने ये 58 है तो ये x की वैल्यू आपके पास में 58 डिग्रीज का हो जाएगा, यानी कि आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। कौन से शीर्षाभिमुख कोण से, ये शीर्षाभिमुख कोण से इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और r की वैल्यू ज्ञात करनी है तो r = 122, यानी कि r की वैल्यू 122 डिग्री आ जाएगा। जब हमारे पास में एंगल r s जब यहाँ पर 122 डिग्री का एंगल शो हो रहा है तो s का कोण भी 122 डिग्री हो जाएगा। तो हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमारे पास 58 डिग्री का एंगल आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन, ये रीट L1 यानी कि सन 2021 में ये रीट लेवल टेस्ट में आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से जब कोई समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती हुई गुजरती है तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं और जब एक तरफ के एंगल जो समान होते हैं वे संगत कोण होते हैं और जो उनके विपरीत दिशाओं में जो एंगल समान होते हैं वे एकांतर कोण कहलाते हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं इन पर विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से समझना है। जब अपन इनको समझ जाएंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन आप इनसे संबंधित अगर आपके एग्जाम आएंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चनों की तरफ देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd। ये भी आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि 4x डिग्री = 5y डिग्री हो तो x का मान अपन को ज्ञात करना है। देखना क्या है कि ये कोई भी इस तरीके की सरल रेखा है, सरल रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री का होता है और इसको इस तरीके से 2 पार्ट में विभाजित कर दिया, ये एंगल x और ये एंगल y। ये कोई भी लाइन है जो यहाँ पर इस एंगल पर बन रहा है तो ये एंगल x
प्लस y, इन दोनों एंगलों का टोटल होता है 180 डिग्री। फिर ये कहता है कि 4x = 5y, जितना आपके पास में 4x है उतना आपके पास 5y है। तो देखना क्या है कि x का मान अपन को ज्ञात करना है। x का मान अपन को ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना है, x के मान निकालना है। तो 180 डिग्री में से y को माइनस कर दीजिए तो ये आपके पास में x आ जाएगा। अब क्या करना होता है कि 4x के प्लेस पर ये मान रख दीजिए 180 माइनस का y = 5y। तो देखिए 18 चौका 72 माइनस का 4y = 5y, और इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 5y इधर जाकर के प्लस का 4y और बराबर में 720। तो देखिए 9y = 720 और y का मान निकालेंगे। 720 में 9 का भाग दे दीजिए तो 9 8 72, तो y का मान आ जाएगा 80 डिग्री। y का एंगल तो कितना आ गया 80 डिग्री। अब अपन को x का मान निकालना है तो x का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस का y, तो ये y की जगह 80 डिग्री का मान निकालो। 180 डिग्री y की जगह 80 रख दीजिए तो x का मान हो जाएगा 100 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान तो आ जाएगा 100 डिग्री और y का मान आ जाएगा 80 डिग्री। हमसे ज्ञात करवा रहा है ओनली x का मान, तो हमने x का मान ज्ञात कर लिया यहाँ पर 100 डिग्री। तो इस तरीके से x का मान तो यहाँ पर 100 डिग्री आ जाएगा और y का मान आपके पास में 80 डिग्री आ जाएगा। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो 180 डिग्री का कोण सरल रेखा पर बनता है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को यदि आप लोगों से इस तरीके से पूछा जाता है तो आपको उनका जवाब उसी तरीके से देना होगा। जब आप इस तरीके से उनका जवाब दोगे तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स से ऑप्शन आपके प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी रीट लेवल फर्स्ट में आया था 2021 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से समझना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फिर लेते हैं, क्योंकि ज्यामिति में कोई भी सरल रेखाओं को या कोई भी समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा काटते हुए गुजरती है, तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आपको अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास में इस तरीके से कोई भी लाइन शो हो रही है और यहाँ पर इस प्रकार से ये एंगल शो हो रहा है और ये, तो देखिए ये तो आपके पास में S है, यहाँ पर पॉइंट R है और यहाँ पर एंगल शो हो रहा है 140 डिग्री का, और यहाँ पर ये एंगल क्यों है और ये P एंगल है, यहाँ पर ये एंगल शो हो रहा है 100 डिग्री का, और ये आपके पास में O है और इस तरीके से एरो शो कर रखा है और इस तरीके से यहाँ भी एरो शो कर रखा है। आप देखना क्या है, हमसे कह रहा है कि एंगल OP इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 100 डिग्री और अपन को दे रखा है एंगल RS, इसकी वैल्यू अपन को दे रखा है 140 डिग्री, और अपन से कह रहा है कि एंगल PQR इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये अपन को ज्ञात। तो देखना क्या है कि अपन को इन्हें किस तरीके से करेंगे कि इसे आगे तक शो करिए, आगे तक बढ़ा दीजिए और इसे भी आपको आगे तक बढ़ा देना है। तो क्या होता है कि 180 कोई भी सरल रेखा पर दो कोण बनते हैं, एक तो ये SRQ और एक QR, और इधर की साइड में कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, M ले लीजिए। तो देखिए दोनों एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। अब अपन को ये एंगल निकालना है, यानी कि सॉल्व SOLV, ये अपन को और ये फाइंड करना है, ये अपन को फाइंड करना है और ये गिवन GIB है, ये हमें शो कर रखा है, ये तो दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए
आर क्यों? तो ये 180 डिग्री में से 140 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 40 डिग्री का एंगल ये आ जाएगा। जब ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और जब ये 40 डिग्री का है तो ये एंगल निकालेंगे, ये एम और ये एन कोण। तो देखिए एंगल पी या एन पी क्यों, एन पी क्यों प्लस एन पी क्यों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 100 डिग्री को माइनस कर देंगे, 80 डिग्री का आपका कोण, ये एंगल आ जाएगा। अब अपन को ये निकालना पी क्यों आर, एंगल पी क्यों आर निकालना है। तो 180 डिग्री में से ये 80 डिग्री 40 डिग्री को जोड़ करके और इसे माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा देंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा पी क्यों आर, और ये पी क्यों आर की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 10th क्लास का कोर्स में से है, 10th क्लास में से ये चल रहा है, 10th क्लास का कोर्स में से ये क्वेश्चन है, और ये रीट लेवल फर्स्ट में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है, करना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।